अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। वेलकम है जी आप सबका मेरे चैनल टैरो किंग अवेस मिर्ज़ा पे। आज के टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आप किसी एक पर्सन को इमेजिन करोगे, हम देखेंगे वो पर्सन आपके लिए कितना लॉयल है, उस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं, क्या वो आपको फ्यूचर में अपने साथ देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा, और लोगों के सामने आपके पर्सन आपके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं। आज बहुत सी डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू डू द वन थिंग, अभी के अभी वीडियो को लाइक करके 5 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए। अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर देना, ताकि टैरो किंग वेस्ट मिर्सा की तरफ से जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन की एनर्जी इनके लिए कैसी है। सो ड्यूरिंग माई शफलिंग कार्ड यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन। इवन कि आपके दिमाग के अंदर कोई भी क्वेश्चन चल रहा है आपके पर्सन को लेके, आप उसे सोच सकते हो। और आज के इस रीडिंग के अंदर सिर्फ आपके पर्सन के बारे में नहीं, बल्कि आपके बारे में कुछ हम जनरल रीडिंग भी करने वाले हैं और देखने वाले हैं आपकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है और आगे चल के क्या क्या होना बाकी है, और एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए जिन्हें फॉलो करके आप अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हो। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने ब्लैक कलर पहन रखा है, व्हाइट कलर पहन रखा है, येलो पहन रखा है, ऑरेंज, मजेंटा और मल्टी कलर पहन रखा है, सो उनके लिए मुझे बताइए। और कुछ लोग इस टाइम पे स्किन कलर के अंदर भी, आई कैन सी दैट विद माई साइकिक एनर्जी। ओके, सो उनके पर्सन की एनर्जी थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है जो कि शायद आपके रिलेशनशिप के अंदर आप काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन ऐसा ही आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल से चेक करेंगे। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ जस्टिस का एनर्जी। ओके, फाइनली आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो आपके पर्सन आपको रिवॉर्ड दे ना दे, बट यूनिवर्स आपको एक ऐसे जोन के अंदर एंटर करने वाली है जहां पर सारे के सारे लोग आपके पीछे होंगे। ओके, तो मीन्स के हर बंदे की जरूरत बनने वाले हो आप बहुत जल्दी। आपके सराउंडिंग के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग एज अ सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। गुड साइन तो है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत बड़े ट्रिकी हैं। आपको आजमाते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट वे से आजमाते हैं। कभी आपके साथ ना बात करके, कभी आपके साथ मनी से आजमाते हैं, कभी आपके साथ लव से आजमाते हैं, कभी थर्ड पार्टी को शो ऑफ करके आजमाते हैं। जिनके आपके पर्सन ट्रिक बहुत ज्यादा करते हैं यहाँ पर। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ जजमेंट का एनर्जी। जजमेंट एंड जस्टिस दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही रीडिंग के अंदर आ गए। तो देन इट्स मीन आज कुछ बड़ा न्यूज यहाँ पर निकल के आने वाला है आपके पर्सन को लेके। ओके, सो लेट मी सी मोर। यहाँ पर डीपली अगर चेक किया जाए तो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर कंफ्यूजन दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन इस टाइम पे डबल बर्ड साइडेड में जो है मजे लेना चाह रहे हैं आपके साथ भी रह के, आप अदर पर्सनैलिटी के साथ भी रह के। मीन्स के थर्ड पार्टी यहाँ पर आ चुकी है, थर्ड पार्टी के साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है वो आगे चल के पता लग सकेगा हमें। सो लेट मी सी मोर। ओके, सो आई एम पुलिंग द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। फाइनली मेरे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स मीन कि आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं। फ्रूट्स कौन से मिलने वाले हैं? ये सेब, केला, आम की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जो एफर्ट्स की थी, जो आपने वर्किंग किया था, उसको लेके आपको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड यूनिवर्स की तरफ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनने वाले हो। ओके, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी है। सक्सेस के लिहाज से बहुत अच्छा ये साइन है, बहुत अच्छा कार्ड है। बाकी रब आपके लिए बेहतर करे, ये तो मेरी एनर्जी है और मेरी दुआ है आपके लिए। एंड राइट नाउ लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट करेंगे। प्लीज यूनिवर्स इन सब के बारे में मुझे डीपली जानना है, सो दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स को लेके। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल मेरे पास एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे कंडीशनिंग का साइन। ओह गॉड, सो यू आर फेसिंग द टॉक्सिक रिलेशनशिप। लेकिन ये टॉक्सिक होता नहीं है, समटाइम हम खुद अपनी गलतियों की वजह से इसे टॉक्सिक कर लेते हैं, इसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर ले जाते हैं। बट राइट नाउ आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन का आपके ऊपर वो फोकस नहीं है जो फोकस होना चाहिए। ओके, सो जस्ट लाइक दैट हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन का 100% अपने ऊपर चाह रहे हो, बट वो 100% नहीं हो सकता। 10-20% या 30% दे देते हो आपको। हफ्ते में 2-3 बार एक अच्छे से खुल के आपसे बात कर ली, आपसे कॉल पे बात कर ली, बस यही बात बहुत हो गया। या फिर आपके साथ बहुत लेस कांटेक्ट है, या फिर नो कांटेक्ट है आपके पर्सन का। राइट, तो कंडीशनिंग का एनर्जी दिखाई दे रहा है। कंडीशनिंग अब क्या है बीच में भैया? तो यू कैन सी दैट थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर बना आप रहे हो, लेके कोई और चाह रहा है। ठीक है, मीन्स कि आपकी सारी की सारी एफर्ट्स हैं,
सम टाइम क्या होता है जी, हमने वो अज़ाले भी कर देते हैं हम, जो कि हमने किए नहीं होते। मीन्स कि हमने कुछ ऐसा सिन नहीं किया, हमने कुछ ऐसा मीन्स कि गलती नहीं की, लेकिन उसका फिर भी हमें चुकाना पड़ता है। ओके, सो राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आपकी एफर्ट ज़्यादा लग रही है, जबकि आपके पर्सन खड़े होके आपको देख रहे हैं, आपको आज़मा रहे हैं। आज का सारा एनर्जी मुझे ट्रिकी दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपके साथ जो है खेल खेला जा रहा है। वो खेल क्या हो सकता है, वो आगे चल के हम देखेंगे। बट राइट नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 7 चक्रा का एनर्जी दिखाई दे रहा है। आप मुझे आजकल टायर्ड दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अपने इस रिलेशनशिप को लेके, जैसे बंदा थक चुका होता है ना, वो कहता है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ यार, इसने सारे रास्ते ही मेरे बंद कर दिए हैं, सारे ब्लॉकेजेस लगा दिए हैं, दरवाजे इसके बंद हैं, ये मुझे खुल के कुछ आंसर ही नहीं कर रहा। तो वहां पर आप ऐसे कंडीशन के अंदर मुझे बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो अपने पर्सन को लेके क्या आपको क्लियरली पता लग रहा है कि आपके पर्सन आजकल किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। बट राइट नाउ यू कैन सी दैट कंडीशन, ये कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये आपकी एनर्जीज को लेके, आपके पर्सन की एनर्जी को लेके आई कैन सी दैट कि समटाइम क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ मिलके कोई एक बहुत बड़ी जो है इमारत बनाते हो, या फिर बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देते हो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई और कब्जा जमा लेता है। मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में इस समय सोच रहे हो, जिस पर्सन को आपके इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए था। आपको पसंद नहीं था कि ये बंदा यहाँ पर आता और हमारे काम को देखता, या हमारी जो भी सिचुएशन चल रही है उनको मीन्स के ओवरव्यू लेता। आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेड अप दिखाई दे रहे हो। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो देन डेफिनिटली हो सकता है ये आप ही के लिए मैसेजेस हों। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो रखिएगा, नहीं रेजोनेट हो रहे हैं तो जाने दीजिएगा, बिकॉज़ ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग आपके लिए कर रहा हूँ। ओके? सो सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है, मैं सिर्फ़ आपको इशारे दे सकता हूँ। एंड राइट नाउ आई कैन सी दैट कि आपके हाथों से फाइनेंसेस भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके हाथों से मनी भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बट अभी भी आप चाहो तो इसे कवर अप कर सकते हो। आप बहुत बड़े जो है प्रॉब्लम से बच सकते हो, या फिर बहुत बड़ा वेस्टिंग से बच सकते हो, जो कि शायद आपने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी अभी तक। आप लोगों पे फोकस करके बैठे रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स पे फोकस करके बैठे रहे हो, आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करके बैठे रहे हो, इवन कि आपका ध्यान जो है थर्ड पार्टी से कभी नहीं निकल रहा था। सो दैट्स व्हाई आपका क्या बन गया इस सारे ड्यूरेशन के अंदर, ये सारे 6 7 8 महीने जो भी गुजरे हैं, इन दौरान जो है आपने अपने ऊपर फोकस ही नहीं किया। ओके, सो आप किस वे में जा रहे हो, कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पर नहीं जाना, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप सारी की सारी एनर्जी जो है अपनी वेस्ट कर चुके हो। बट राइट नाउ आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट देयर इज आल्सो अ न्यू पर्सनल, ठीक है ना? मीन्स कि आजकल जो है मेरे पास साइंस जो दिखाई दे रहे हैं, दो दो पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ रहा है, कभी मेरे पास यहाँ पर न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है, तभी ओल्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, वो यूनिवर्स पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताता चलूँ। एक एनर्जी आप देख पा रहे हो कि बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का साइन है यहाँ पर, कि एक आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो, आप एक ऐसी जगह पे फंस चुके हो जहां पर आपको आपके पर्सन की माननी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन ने आपकी बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट को यूज करने की कोशिश की है, या फिर किसी ऐसे पर्सन को यूज करने की कोशिश की है, या किसी ऐसी बात का सहारा लिया है आपके पर्सन ने जिसका आपको डर था, ठीक है ना, कि काश ऐसा ना हो जाता, ठीक है? बट यहाँ पर जो है न्यू पर्सन आपकी हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू पर्सन एज ए स्पिरिचुअल एनर्जी आपको प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप इस चीज से बच पाओगे। ओके, अब ये कौन है कौन नहीं है आई डोंट नो अबाउट इट, बट आपके साथ जितनी चीजें रेजोनेट हो रही हैं उन्हें क्लेम करते जाइए। ओके, एंड हियर इज अ थ्री ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर कंडीशनिंग के साथ मुझे दिखाई दे रहा है 10 + 5 इज द 15। ओके, सॉरी गाइस, बिकॉज ऑफ द वेदर इश्यू थोड़ा सा हो जाता है, सो उसके लिए सॉरी। ओके, अभी 15 है और 3 है। 15 5 + 1 इज द 6, और यहाँ पर 3 है, मीन्स के एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं लोग। आपके जो सराउंडिंग के अंदर लोग हैं ना, जो आपको जानने वाले हैं, ये आपके बहुत ही करीबी लोग हैं, ठीक है? वो काटने को दौड़ रहे हैं एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, एक दूसरे की लैग पुलिंग करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप बहुत आगे चले जाओ, वो नहीं चाहते कि वो बहुत आगे चला जाए, कुछ भी वो खुद भी नहीं जा रहे और किसी को आगे भी नहीं जाने दे रहे। देन इट्स मीन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर जो ना एक खलबली के अंदर फंसे हुए हैं, और आप भी एक खलबली के अंदर फंसे हुए हो। बट एक कंडीशन मुझे अजीब सी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, वो ये है कि यू कैन सी दैट यहाँ पर ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर और व्हाइट कलर, सब चीजें डिफरेंट है। एवरीथिंग इज डिफरेंट हियर, मीन्स कि आप जो काम कर रहे हो ना, आप अपने पर्सन की कुछ ऐसी बातें भी माननी पड़ रही हैं आपको, जो कि शायद आपके लिए मानने में नहीं थी, ठीक है? आपने वो पेन नहीं लेना था, जो पेन आपको दिया जा रहा है, वो जो कंडीशन में से आपको गुजारा जा रहा है, आप उसके लिए नहीं थे।
आप जो चीज़ें नहीं डिज़र्व कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर थोपी जा रही हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कंडीशनिंग का आई कैन सी दैट विद माय साइकिक एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आपको जस्ट एज़ अ पपेट यूज़ किए जाने की ट्राई की जा रही है, ठीक है? बस आप बच जाओगे इस चीज़ से, आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी बिकॉज़ बीच में थर्ड पार्टी भी आ रही है, बीच में आपके पर्सन की एनर्जी भी बहुत बैटरी आपको रिएक्ट कर रही है, आपके ऊपर अफेक्ट कर रही है। जो चीज़ें आपने कभी इमेजिन नहीं की थी, ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने से वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार मैं कहाँ था और कहाँ चला गया, ठीक है? आप अपने आप को थोड़ा देख रहे हो, अंदर से कोशिश कर रहे हो। जब आपने अपने अंदर झाँका है ना, तो आपने कहा कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी थी। मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना था, ठीक है? अभी यहाँ पर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? इन शॉर्ट इफ आई कैन सी, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो सारा का सारा एफर्ट कर रहे हो, वो सारा का सारा मेहनत कर रहे हो जो किसी और को करना चाहिए था। अब ये सारा करके आप किसी और को, अपने पर्सन को दे रहे हो, ठीक है ना? ये अपनी ची सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, अपनी सारी की सारी एनर्जी आपने अपने पर्सन पे इन्वेस्ट कर रखी है। ये भी हो सकता है, ठीक है? बिकॉज़ आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते, आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन का एटीट्यूड ही नहीं यहाँ पर मान। आपके पर्सन जो है हर बात के ऊपर जो है या तो उसका गलत मतलब ले लेंगे, या फिर जब आपके पर्सन को आपसे मतलब होगा ना, तब वो आपकी हर चीज़ के ऊपर आमीन कहने के लिए रेडी हो जाएँगे, ओके? सो ये भी साइन दिखाई दे रहे हैं। अब आपके अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो है मटेरियलिस्टिक थॉट भी हो सकता है आपके अंदर। लिटिल बिट होता है ना, 5 टू 10% होता है कि हमारे अंदर एक मटेरियलिस्टिक थॉट होती है कि यार हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी करें, वो भी करें, और उसमें आपके पर्सन की हेल्प लें, ठीक है? आप ऐसा भी सोचते होंगे, या फिर आपकी एनर्जी जो है इस तरफ ही चली जाती होगी कि मुझे इसकी तरफ से बेनिफिट्स होने चाहिए, मुझे लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ठीक है? सो ये सारी एनर्जीज़ जो है ना, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन एंड सिम्पटम हो सकता है। और आज की जो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स क्लियरली खुल के आ रहे हैं, जहाँ पर के, एम और ज़ी, टी, एन, ओ एंड एम, ए, और साथ में जो है अल्लाह आपका भला करे, बी, एंड कहीं न कहीं जो है क्यू का एनर्जी, या फिर जो है यू कैन सी दैट डब्ल्यू, ठीक है? ये कुछ ऐसे एनर्जीज़ हैं जो कि आज के रीडिंग के अंदर मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है? ज़ोडिएक साइंस में से बात की जाए तो क्लियरली मेरे पास अर्थ का साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, कि मीन्स कि आप इस टाइम पे एक हार्ड टाइम में से गुज़र रहे हो। अर्थ एनर्जी है यहाँ पर एयर एनर्जी भी है। वाटर जितना आप चाहते थे, जितना आप रोमांस चाहते थे, जितना आप अच्छा अपनी ज़िंदगी को बनाना चाह रहे थे, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रही। आप उसे बहुत मिस कर रहे हो कि काश ऐसा होता, काश ये मैं कर पाता, काश ये मैं कर पाती, व्हाटएवर जो भी है। आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा कोस रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, बट वो चीज़ें वापस नहीं आती, जो चीज़ें गुज़र जाती हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप हीलिंग लेना चाह रहे हो, हीलिंग लेके अपने आप को, आप अपने रिलेशनशिप को बेटर ज़ोन के अंदर डाल सकते हो। और याद रखिएगा ऑलमोस्ट सैटरडे, संडे एंड मंडे, ये जो कमिंग सैटरडे, संडे एंड मंडे है, ये 3 दिन आपके लिए 30% ऑफ दे रहा हूँ रीडिंग के ऊपर। अगर आपको लेना है, बुक करना है, तो आप कर सकते हो। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो बार-बार आके रिक्वेस्ट करते हैं, सर रीडिंग की प्राइस थोड़ा-सा कम कीजिए, उनके लिए मैंने कर दी है 30% ऑफ ये 3 दिन के अंदर, ओके? अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करो, क्या नहीं करो। अभी राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी बहुत से लोगों के साथ जो है, आपके पर्सन का एक अफेयर नहीं है, ठीक है? आपके पर्सन ने बहुत से अफेयर्स अपने से आपसे हाइड किए होंगे, ठीक है? हाइड किए होंगे मीन्स कि किसी के साथ रिश्ता चल रहा है, किसी के साथ किसी की हेल्प करने के बहाने उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, ये जो भी है व्हाटएवर। आपके पर्सन जो हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा जनता के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पर भी कनेक्टेड है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी देखते हुए आपको उन्होंने एज़ अ ऑप्शन रखा। आपके साथ जो है ऑप्शनल बिहेवियर किया, जो कि शायद नहीं करना चाहिए था, ठीक है? इन शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर जो आपके पर्सन आपको आज़मा क्यों रहे हैं? ये आज़माना जो है और लोगों के साथ क्यों नहीं है? इनकी भी हम जाके आगे एनर्जी चेक करते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन के पीछे एक पर्सन है। आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में एक थर्ड पार्टी हो सकती है, जो कि आपको एक पपेट की तरह लेके चलने की कोशिश कर रही है। जैसा वो चाहती है वैसा आपको करवाने की कोशिश कर रही है। ये कैसे मुमकिन है? कैसे चीज़ें ये हो सकती हैं? ये बहुत ज़्यादा एक बैड एनर्जी होती है, जिसको यूज़ करके लोग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। एनीवेज़ हम जस्टिस को लेके थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी जस्टिस में क्या आने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द जस्टिस के साथ लोनलीनेस दिखाई दे रहा है, ओके। आपने अकेलापन बहुत बर्दाश्त किया, ठीक है? जहाँ पर आपको ज़रूरत थी आपके पर्सन की, वहाँ पर आपको वो नहीं मिले, ठीक है? आपको जितना आपके पर्सन का साथ चाहिए था, उतना साथ आपको नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला?
बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ऑलमोस्ट अगर आपके पर्सन ने 10 बातें भी की होंगी, उसमें से हो सकता है कि 2 या 3 ही पूरी की हों और बाकी सारी की सारी जो है रिवर्स करती हो, ठीक है? ये भी एनर्जी हो सकता है एंड यू कैन सी दैट लोनलीनेस, ठीक है? मीन्स कि यहाँ पर जो है एक्चुअली आपकी जो चुप्पी है ना, मीन्स कि आपने जो साइलेंट बिहेवियर किया है, चुप रह के आप आगे चले हो, उसने आपको बहुत से बेनिफिट्स दिए हैं। वो बेनिफिट्स क्या दिए हैं कि आपकी पावर पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आप अपने पर्सन के बारे में अभी आप सोचते तो हो बट आपको वो वाली एनर्जी, वो वाली नेगेटिविटी अब फ़ील नहीं होती। अब आप खुद को पॉज़िटिव कर चुके हो, ठीक है? यहाँ पर जो है यूनिवर्स कह रही है कि जस्टिस आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब जस्टिस क्या मिलेगा? योर पर्सन विल सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? वो आज या कल या परसों और डे एंड डेट अगर मैं आपको बताता चलूँ थर्सडे, फ्राइडे एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वेडनेसडे या ट्यूसडे। ये कुछ ऐसे 4 दिन हो सकते हैं जिन दिनों में आने वाले हफ्तों की बात कर रहा हूँ, क्या आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट करने के बाद जो आपके आगे सरेंडर करेंगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे और माफ़ी माँगने के साथ-साथ आई कैन सी दैट कि आपका जो एक प्रॉब्लम फँसा हुआ था ना, वो खुल जाएगा वहाँ से। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आप किसी से हीलिंग ले रहे हो सकता है कि आप खुद को एक्टिवेट कर रहे हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे क्रिस्टल्स, ऐसे जेम्स पहन रखे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, ओके? सो इसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं एंड राइट नाउ यू कैन सी दैट कि जस्टिस के साथ-साथ लोनलीनेस क्यों दिखाई दे रहा है कि मीन्स के इसके बाद आपको पता लगने वाला है कि कौन आपके साथ था, कौन आपके अगेंस्ट था, ओके? सो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने ओपन अप होके आ जाएँगी देन यू कैन टेक अ बिग स्टेप फॉर यू जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लव लाइफ के लिए अच्छा होगा, जो आपके फाइनेंसेस के लिए अच्छा होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी ओके सून, ओके? सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आपको डिसीजन लेना है सो आई कैन सी दैट कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने वाले हो या फिर मूव ऑन करने का आप सोच रहे हो एंड यहाँ पर आपको मेंटोरशिप की एनर्जी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सम टाइम क्या होता है, आप सोचोगे कि सर हमने तो किसी से कांटेक्ट ही नहीं किया, हमने किसी एस्ट्रोलॉजर को हायर नहीं किया, हमने किसी को रीडर को हायर नहीं किया, फिर ये मेंटरशिप कहाँ से आ रही है? सम टाइम क्या होता है, पास में किसी की दुआएँ आपको लेके चल रही होती हैं आगे। ओके, प्रेयर इज़ वेरी पावरफुल दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाके दुआ लाज़मी लिखा करो, ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर उसका बेनिफिट मिल सके। आज आप दुआ लिखोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, कल को आने वाले टाइम के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज़ कमेंट में आपकी दुआ लिखी रहेगी। जब तक ये ऑडियंस देखती रहेगी, जब तक आपकी दुआ के ऊपर आमीन होता रहेगा, आपकी दुआ में पावर आती रहेगी। ओके, सो लोगों से बोलिए कि आपकी दुआ के नीचे आमीन कमेंट्स लाज़मी करें। ओके, सो यहाँ पर जो है मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपको एक हिडन एनर्जी जो है सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये हिडन एनर्जी किसकी हो सकती है? ये हो सकता है कि पास्ट में कोई पर्सनैलिटी आपके साथ अटैचमेंट में थी, उसकी एनर्जी हो रही है या फिर न्यू वन कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आया, उसकी एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। एनीवेज़ आपकी ज़िंदगी में सपोर्टिव दिखाई दे रही हैं चीज़ें, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो आज़माते-आज़माते अकेले रह जाएँगे। आज़माते-आज़माते उनकी एनर्जी ही डाउन चले जाएगी और वो खुद को सोचेंगे कि यार मैंने क्या किया, ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द 7 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके? तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए जो लोग इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उनके पर्सन के बारे में क्या कह रही है? एंड यू आर गेटिंग इज अ मोमेंट टू मोमेंट चेंज। अभी यहाँ पर आप मल्टीपल कलर्स देख रहे हो ना और यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीपल कलर्स मीन्स के यहाँ पर एनर्जी जो है ऑरा एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन पल में तोला और पल में माशा हो जाते हैं। कभी वो आपका बहुत ज़्यादा साथ देने लगते हैं, कभी वो आपके टोटली अगेंस्ट हो जाते हैं, कभी वो आपसे मतलब निकलवाने के लिए आपके पास आके लेट जाएंगे। कुछ ऐसा एनर्जी भी हो सकता है, ओके? सो मीन्स कि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो मुझे फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई दे रही है। वो देख रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, इसकी रूट्स बना रहे हैं आपके पर्सन, वो चीज़ें जो है आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप में से, मीन्स कि आप में से ड्राइव कर रहे हैं कि मुझे बहुत सी जो है तुमसे काम है या समथिंग लाइक दैट, मीन्स कि आपके बगैर जो है आपके पर्सन का चलना मुझे मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। मीन्स कि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे, जिस जगह पे अपने पर्सन को लेके गए हो ना, उस जगह पे कोई भी नहीं लेके जाता। ठीक है? आपने अपने पर्सन को बहुत प्यार किया है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के साथ आप रहे हो। आपके पर्सन की लॉयल्टी पे मुझे शक हो रहा है। लॉयल्टी पे शक क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पर्सन को रंगीनियाँ देखने का बहुत ज़्यादा शौक है और कुछ लोगों ने आपके पर्सन को ऐसे-ऐसे करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है कि यू कांट इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पर्सन के साथ क्या एक्टिविटीज़ हुई है और हिडनली आपके साथ क्या-क्या खिलवाड़ खेलने की कोशिश की गई।
ये सारी की सारी एनर्जीज जो हैं ये आपके लिए एक गाइडेंस हो सकती है। सो दैट्स व्हाई इस वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर लाजमी करना जो कि रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, तो मेरा वीडियो जाएगा ही उन लोगों के पास जिनके लिए ये बना है। ओके, सो मोमेंट टू मोमेंट चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड स्पेशली आई कैन सी दैट के आपके पर्सन फाइनेंसिस ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख लो बहुत ही गौर से, ठीक है, मीन्स के यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी होने चाहिए, अबंडेंस चाहिए, उन्हें हीलिंग चाहिए, उन्हें सुकून चाहिए, उन्हें अपनी चीजें पूरी करनी है, उन्हें अपने मतलब चाहिए। ठीक है, मीन्स के यहाँ पर जो है आपके पर्सन ने, जिसे कहते हैं ना हथेली पे सरसों जमाना, किया सारा कुछ आपने, और टेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे आपके पर्सन। ओके, सो आप दोनों में से अगर देखा जाए तो ज्यादा टफ टाइम जो है, ज्यादा हार्ड टाइम वो आप गुजार रहे हो, आप ही अपनी चीजों को लेके चल रहे हो। एंड आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन की तरफ से आपको वो चीजें नहीं मिल पाई शायद जो कि आप डिजर्व कर रहे थे या जो आपको चाहिए था। अब ये सारा कुछ कैसे आप ठीक कर सकते हो, उसके लिए मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, बट राइट नाउ लेट मी सी व्हाट अबाउट द जजमेंट। ठीक है, जस्टिस के साथ जजमेंट का आना इज रियली अमेजिंग। ठीक है, कुछ बड़ा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में आजकल, कुछ पेपर्स वगैरह चल रहे होंगे, कुछ लेन देन हो रहा होगा। एनीवेज, so I'm getting as an energy of isolation. Okay, judgment. Finally आप एक ऐसा स्टेप ले रहे हो जिस स्टेप को लेने का आपका मन नहीं था। ठीक है, आप नहीं लेना चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपको लेना पड़ रहा है। सो ये सारा मेरे पास यहाँ पर आइसोलेशन का साइन दिखाई दे रहा है, और जजमेंट का एनर्जी। जजमेंट जब होगी, जब इंसाफ होगा, तो बहुत सी चीजें आपसे छिन जाएंगी, और नई चीजें जो हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो आपके लिए इफेक्टिव हैं, जो आपकी जिंदगी को बेटर बनाना चाहती हैं या सकती हैं, वो आपकी जिंदगी में एंटर हो सकती है। ठीक है, उनके चांसेस हैं आपकी जिंदगी में आने के लिए। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दैट कि आई कैन सी दैट 20 नंबर के साथ जजमेंट आ रही है। सो देन इट्स मीन कि आपकी जो सोल है, जो आपके ऊपर एक बर्डन था, वो बर्डन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आपको जाके कुछ ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे राज पता चलेंगे आपके पर्सन को लेके, और आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में हम बात करें तो फीलिंग आपको समझ आई गई होगी वो क्या चाहते हैं। ठीक है, राज ऐसे पता चलेंगे आपको, कुछ चीजें ऐसी पता चलेंगी जिनको सोचने के बाद आप देखोगे कि यार क्या ये ऐसा पॉसिबल था, क्या ये मेरे पर्सन ऐसे मेरे साथ बिहेव कर सकते थे, ऐसा रिएक्ट हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? ये सारा कुछ करवाया गया है। यहाँ पर दोनों ही इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी, दोनों ही इमोशनल, कि हमने ये एक्चुअली स्टेप लिया क्यों, हमने ये सेपरेशन वाले मोड के अंदर हम गए ही क्यों? हमें नहीं जाना था, हमें कुछ और करना था, कुछ बढ़िया करना था, लेकिन वो करने के लिए हमें लोगों ने छोड़ा ही नहीं। लोगों ने हमारे ऊपर बातें कसी, लोगों ने हमारे ऊपर जो है अजीबोगरीब जो है रोब लगाए, वट एवर जो भी है। ठीक है, बट यहाँ पर आप भी स्टिल खड़े रहे हो, और आपके पर्सन जो है वो आपको देखते रहे। आपके पर्सन के माइंड के अंदर डाउट आ रहा था सारा का सारा गलती जो है वो आपका है, आपकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं, बट फाइनली जाके जो है यूनिवर्स कह रही कि जब जजमेंट होगी, जस्टिस मिलेगा आपको, देन आपके पर्सन को रियलिटी का पता चलेगा कि कौन उनके साथ ठीक था, कौन उनके साथ गलत था, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। ये सारे के सारे पर्दे उठ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है रूबी लाइट का मैंने ऑलरेडी बताया था। रूबी लाइट की मेरे पास 2 या 3 रिंग्स आई थी बन के, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली थी, और तीनों की तीनों जो है आते ही बुक हो गई हैं, चले गई हैं। अभी न्यू बन अगर आपको रूबी लाइट चाहिए या कुछ भी ऐसा स्टोन चाहिए जो कि आपके रिलेशनशिप को हील एंड एक्टिवेट कर सकता है, सो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे अप्रोच कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा कि क्या पहनो, कैसे लो, वो आपको सारा कुछ मैं बता दूंगा। ओके, बिकॉज मेरे स्टोन जो है वो सारे के सारे पाकिस्तानी स्टोन्स जो हैं, कम होते हैं उसमें, मेरे इंटरनेशनल से ज़्यादा आते हैं। बैंकॉक, श्रीलंका, समथिंग लाइक दैट, यूएसए, यूके, यहाँ से जो है रॉ के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम खुद बनवा के जो है उसे एक्टिवेट करके आके देते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तब भी पैसे से ज़्यादा है। अभी यहाँ पर आइसोलेशन और जजमेंट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर शो ऑफ कर रही हैं कि लास्ट ऑलमोस्ट देखा जाए 7 से 8 दिन के अंदर, या 11 या 12 या 15 दिनों के अंदर अंदर आपका कांटेक्ट हुआ था आपके पर्सन से। अगर आप दोनों एक दूसरे के करीब ही रहते हो, एक दूसरे के साथ ही रहते हो, तो देन भी आई कैन सी दैट कि आपका कांटेक्ट हुआ, बट आपको किसी ने अवेयर भी किया था, आपको किसी ने रोका भी था कि ये चीज नहीं करो, ठीक है ना, इस चीज के अंदर तुम नहीं जाओ, इसे छोड़ दो, इसे साइड में कर दो, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। ओके, तो एनीवेज हमें थोड़ा सा जो है जनरल रीडिंग की तरफ भी जाना है अभी। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं जल्दी से।
टू ऑफ पेंटिकल्स की मेरे पास टर्निंग इनका साइन दिखाई दे रहा है। अब ये पर्सन इस टाइम पे कंफ्यूजन के अंदर है कि मुझे किस साइड में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर टर्निंग इनका साइन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का इंटरेस्ट लेवल आपके लिए बढ़ेगा, आपकी तरफ वापस आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। बट राइट नाउ जो उनका कंडीशन है ना, डबल बॉट्स के अंदर है। एक बॉट आपकी है, एक बॉट थर्ड पार्टी की है। बीच में आपके पर्सन की एक टांग इधर, एक टांग उधर है। दोनों कश्तियां खुल गई तो आपके पर्सन का क्या बनेगा ये मुझे नहीं पता। ओके, सो एनीवेज नाइन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एंड आपके पर्सन का इंटरेस्ट है, ही वांट टू कम इन योर लाइफ। 4 दिनों के अंदर अंदर आपके पर्सन का मैसेज या कॉल कुछ ऐसा होगा जो कि आपको कर देगा, बेटर कर देगा। एंड हीलिंग इज एनर्जी दिखाई दे रही है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप हीलिंग लेते हो, हीलिंग के साथ चलते हो, तो देन आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें वापस आ सकती हैं जो आप वापस लाना चाहते हो। जो आप चाहते हो कि सच में मेरी ज़िंदगी में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, फलां-फलां व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें आपके ड्रीम्स वन बाय वन पूरे हो सकते हैं ओनली विद द साइन ऑफ एनर्जी एंड हीलिंग। ओके, तो हीलिंग नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे तो फिर आप बैठे ही रहोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अब बॉटम के अंदर मेरे पास यहाँ पर जो पेज ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है, यहाँ पर बटन का एनर्जी दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं न कहीं मुझे शो ऑफ कर रहा है कि सम टाइम जो है आपने ऐसे भी बर्डन आपके पर्सन को लेके उठाए जहाँ पर आपके पर्सन की मिस्टेक्स थी, पर्सन की गलतियाँ थी, लेकिन वो सारी की सारी जो है आपको ही ठीक करनी पड़ी, आपको ही मैनेज करनी पड़ी। ये चीज़ें सही नहीं है, ये बहुत गलत है, ठीक है? इसको जो है कोशिश किया करें, आप जब भी ऐसी चीज़ देख रहे हो ना, जब भी ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, आप किसी कपल की हेल्प करो, गरीब कपल की हेल्प करो, आपका रिलेशनशिप ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा नुस्खा दे रहा हूँ आपको, ये लाखों करोड़ों का नुस्खा है, ठीक है? ये छोटा-मोटा नुस्खा नहीं है, बहुत बड़ा नुस्खा है। तो इसको अगर आप ट्राई करते हो तो आप ऐसी-ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आओगे जो कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ओके, सो लेट मी सी फॉर योर जर्नल लाइफ को लेके थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो जल्दी से इमेजिन कर लीजिए आपको क्या जानना है, क्या नहीं जानना आपकी लाइफ के बारे में। ओके। तो राइट नाउ आपकी कंडीशन यूनिवर्स मुझे बता रही है कि आप आजकल जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एक बिग प्रॉब्लम के साथ गुजर रहे हो, और रिलीजियस जो है चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी कर रही हैं, इफेक्ट भी कर रही हैं। एंड आई कैन सी दैट कि आपके ऊपर किसी ने कोई स्पेल एक्टिंग वगैरह की करने की कोशिश की है, और बर्डन आपको अनएक्सपेक्टेड बर्डन जो है आपके ना शोल्डर के ऊपर या अपने हेड के ऊपर आजकल आपको फेस करना पड़ रहा होगा। ड्यूटी पहले से ज़्यादा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो चीज़ें आपके करने की नहीं थी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। आप ऐसी जगह पे जाके वर्किंग कर रहे हो, और टोटली टोटली मुझे लग रहा है कि आपकी किस्मत जो है ना वो थोड़ा-सा फटी है, ठीक है ना? थोड़ा-सा जो है आपकी किस्मत जस्ट लाइक दैट कि एक डिसऑर्डर चला है उसके अंदर, ठीक है? जैसे बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही थी, अचानक से जो है वो वाइंड अप होना स्टार्ट हो गया, अचानक से एनर्जी जो है वो अजीबो-गरीब होना स्टार्ट हो गया आपकी ज़िंदगी के अंदर। एक चेंज आया है, बिगेस्ट चेंज आया है। ये रिलीजियस चेंज कैसे हो सकता है? स्पिरिचुअल चेंज कैसे हो सकता है? बिकॉज़ आई कैन सी दैट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत इनोसेंट समझते हैं, बहुत ज़्यादा आपके आगे शरीफ बना के अपने आप को शो ऑफ करते हैं, लेकिन वो शरीफाना लोग नहीं हैं। वो आपके साथ चीट करें, आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करें, उनसे थोड़ा-सा बच के रहिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपके फैमिली की तरफ इस टाइम पे मुझे लग रहा है जैसे सन्नाटा हुआ है, ठीक है ना? सन्नाटा जस्ट लाइक दैट कि जो एक खुशियाँ होती हैं, जो एक गहमा-गहमी होती है, वो काफ़ी टाइम से ब्लॉक दिखाई दे रही है आपके घर के अंदर, और आप ट्राई कर रहे हो उसे ओपन अप करने के लिए, बट वो आप ओपन अप नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ आप एक बहुत ही पुरानी एनर्जी जो है वो आपके घर के अंदर एंटर हुई है। किसने एंटर की है, कैसे की है, यू नो दैट वेल। बट ये एनर्जी जो है वो एक-एक तो बंदे को, एक-एक फर्द को आपके घर में से इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इसको थोड़ा-सा क्लींस किया करो। और क्लींस करने के लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप पंसारी की दुकान पे जाओ, वहाँ से गूगल हर्बल अर्के गुलाब, गुलाब की पत्तियाँ, और साथ में जो है अजवाइन, अजवाइन के साथ-साथ जो है आपको एक और चीज़ लेनी है, थोड़ा-सा एक मिलता है वहाँ पर, अल्लाह आपका भला करे, रेड कलर की जो गोल मिर्च होती है ना, गोल मिर्च, ठीक है ना? वो आप लीजिएगा लाज़मी। ये सारी चीज़ें मिक्स अप करके जो है ना, आप ऑलमोस्ट है दिन के 4 से 5 बजे के दरमियान, या 4 से 6 बजे के दरमियान, 6 बजे के बाद नहीं, 4 बजे से पहले नहीं, इस दौरान आप घर में धुनी देने की कोशिश करो। आपको फ्रेशनेस फ़ील होगी पहले दिन से। 7 दफ़ा धुनिया दोगे, दिन चेंज करके देते जाओ, आपकी चीज़ें बेस्ट होना स्टार्ट हो जाएँगी आपके घर के अंदर, ठीक है? घर के फैमिली को लेके थोड़े-से इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आपको अनएक्सपेक्टेड आप प्रेशर अपने ऊपर लेके फिर रहे हो, जो कि शायद आपके लिए नहीं बना था। ओके, सो अभी यहाँ पर एक चीज़ और है, ठीक है? अदर देन योर रिलीजन, मीन्स कि आपका रिलीजन कुछ और है, आपके अलावा एक रिलीजियस का कोई बंदा है, किसी और मज़हब का बंदा हो सकता है। जस्ट लाइक इफ यू आर मुस्लिम, देन समवन फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, समवन फ्रॉम बुद्धिज़्म, समवन फ्रॉम हिंदुइज़्म, वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है।
ठीक है ना? उससे करवाया जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मेरे पास जो साइन आए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। एंड लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर मोर, आपके लिए और क्या ऐसा है जो कि जानना ज़रूरी हो सकता है? ओके, सो मंजिल के बहुत पास आके आप गिव अप कर रहे हो, ओके? एंकर का एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्क प्रोफेशन के लिहाज से। आजकल कार्ड ही मेरे पास ऐसे देखिए लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ चलने वाली है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड स्टाइलिंग डाउन, ओके, ड्यूरेबिलिटी। मुझे लग रहा है कि आप स्लो बट स्टडी विंस द रेस वाला काम है यहाँ पर, ठीक है? आप स्लोली चल रहे हो बट आप बहुत ही ध्यान से चलने की कोशिश कर रहे हो। आप फाइंड आउट कर रहे हो कोई पर्सन आपको ऐसा मिल जाए जो कि आपकी ज़िंदगी को बेटर कर सके, जो आपकी चीज़ों को हील कर सके, एक्टिवेट कर सके, ओके? तो उसको मिल के आप पाने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद उसके साथ मिल के आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे ले चलोगे। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपकी मंज़िल आपके पास बहुत करीब है। यहाँ पर गिव अप मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको आगे चलना है, बढ़ना है और बहुत आगे जाना है, ठीक है? मीन्स कि आपका एक नया लाइफ़ जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, नई लाइफ़ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर द क्लाउड्स, ठीक है? क्लाउडी जो है समटाइम क्या हमारे सामने जो है चीज़ें अनक्लियर हो जाती हैं, ठीक है? हमें समझ नहीं आता। अभी यहाँ पर नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर बहुत बैठती है, शक बहुत ज़्यादा आप करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये भी चीज़ अगर करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ ऐसे करूँगा तो वैसा हो जाएगा। डाउट आपके अंदर बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं। कन्फ्यूजन के अंदर आजकल आप रहते हो 24 घंटे के अंदर। वरी, अननेसेसरी वरी मीन्स कि जिन चीज़ों के बारे में परेशान नहीं भी होना चाहिए, उन चीज़ों को लेके भी आप परेशान दिखाई दे रहे हो। अनसर्टेनिटी, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अचानक से हो रही हैं, ठीक है? जस्ट लाइक दैट आप सुकून से अभी जैसे एक विंडो के पास बैठे हो, विंडो से आपको थोड़ी-सी ब्रीज़ आ रही है या फिर जो है हल्का-फुल्का जो है सनलाइट भी आ रहा है, वहाँ पर आप बैठ के बहुत अपने आप को रिलैक्स फ़ील करते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन इज़ वेरी बेस्ट फॉर यू। मेडिटेशन करोगे आपकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा अच्छे से आसानियाँ हो जाएँगी। तो लेट मी पुल द फाइनल कार्ड, और क्या है यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है। एंड यहाँ पे स्टार का एनर्जी है। वो कह रहे हैं कि आपकी जो ड्रीम है ना, आप किसी से इंस्पायर हो बहुत ज़्यादा, आपको अचीवमेंट मिलने वाली है और आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। बट टाइम टेकन है, 3 मंथ्स लग सकते हैं, बट आपका पूरा होगा। यहाँ पर प्रोग्रेस टू द गोल्स होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। बट जो स्टार्टिंग एनर्जी है ना, वो मुझे लग रहा है कि आपके राह के अंदर रुकावटें डालने की कोशिश करिए। जो आप आगे बढ़ रहे हो, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। यहाँ पे वाइब का एनर्जी है। विदाउट एनी रीज़न आपको पिटता जा रहा है या फिर आपकी एनर्जीज़ को खराब किया जा रहा है। ये था आज का हमारा एनर्जी। मुझे लाज़मी बताइएगा कैसा लगा आपको रीडिंग? अगर आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लाज़मी बताइएगा। अगर दिल करे दुआ करने को, देन मस्ट हैव टू प्रे फॉर मी। मेरे लिए दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अपने फैमिली के लिए दुआ कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप को लेके दुआ करनी है, कुछ भी कीजिए, बट मस्ट हैव टू डू। प्रे ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, आपकी हर चीज़ से जान छूट जाएगी। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी। स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट फ्रेंड प्रेयर्स आर ऑलवेज अवेलेबल विद यू। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए और खुशियाँ दिखाइए लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़।